एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बुद्ध मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो अभय, क्या प्रश्न है तुम्हारा। राजकुमार कहते हैं, बुद्ध मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने किसी को अपशब्द कहे हैं। राजकुमार जानते हैं कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने एक बार देवदत्त को नरकगामी कहा था। इसलिए राजकुमार मन ही मन सोचते हैं, यदि बुद्ध नहीं कहते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने देवदत्त को नरगामी कहा था या नहीं, और उनकी असलियत सामने आ जाएगी। और यदि बुद्ध हाँ कहेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि यदि आप खुद ही अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरों को उपदेश क्यों देते फिरते हो कि हमें अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्ध राजकुमार का आशय समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि राजकुमार उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, यदि मैं तुम्हें हाँ कहूँ तो भी मैं तुम्हें अपना उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाऊंगा, और यदि मैं तुम्हें ना कहूँ तब भी मैं तुम्हें अपना उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। राजकुमार कहते हैं, कहिए बुद्ध, क्या कहना चाहते हैं आप। राजकुमार के साथ एक छोटा बालक होता है। बुद्ध पूछते हैं, क्या यह बालक तुम्हारा है। राजकुमार कहते हैं, हाँ बुद्ध, यह बालक मेरा है। बुद्ध कहते हैं, यदि इस बालक के मुंह में कुछ फंस जाए तो तुम क्या करोगे। राजकुमार कहते हैं, मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हारे प्रयास के बाद भी वह ना निकले तो तुम क्या करोगे। राजकुमार कहते हैं कि मैं इसके सिर को पकड़ूंगा और अपनी उंगलियां इसके मुंह में डालूंगा और उस चीज को उंगली टेढ़ी करके निकालने का प्रयास करूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे इस प्रयास से यदि इसके मुंह में खून निकलने लगे तो तुम क्या करोगे। राजकुमार कहते हैं, मैं तब भी पूरा प्रयास करूंगा कि इसके मुंह से वह चीज बाहर निकल जाए, क्योंकि मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ और इसे कष्ट में नहीं देख सकता। बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी तरह मेरा भी मन पीड़ा से भर उठता है जब मैं किसी भी व्यक्ति को कष्ट में देखता हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो किसी के लिए फूल होते हैं और जो मैं बोलता हूँ वही शब्द किसी के लिए कांटे होते हैं। परंतु मैं जानता हूँ, मेरा हृदय जानता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को कष्ट में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता हूँ। एक बात हमेशा स्मरण रखो कि कड़वा जहर भी होता है और औषधि भी, परंतु दोनों के कार्य बिल्कुल अलग हैं। एक व्यक्ति का अंत करता है और दूसरा व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है। राजकुमार को बुद्ध की बात समझ आती है और वह बुद्ध से क्षमा मांगकर वहां से चला जाता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये शब्द तो गलत है, ये शब्द तो सही है। सही गलत कुछ भी नहीं, शब्दों के पीछे हमें सिर्फ भाव देखना चाहिए कि कहने वाले का भाव क्या है। यदि उसका भाव सही है तो हमें उसे समझना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, तभी हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ यह कहानी आपको एक बड़ी सीख देगी और आपके जीवन के अंदर बदलाव लाएगा और आप और बेहतर तरह से अपने जीवन को जिएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।